भूतिया गांव। एक गाड़ी से दो लड़के और दो लड़कियां जा रहे थे। उनकी गाड़ी हवा में बातें कर रही थी। रात के 12 बजने वाले थे। तभी उन्हें आगे सड़क टूटी हुई दिखी और एक छोटा सा बोर्ड लगा था, डाइवर्जन, राइट से घूम कर जाना है। गाड़ी अतुल चला रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें लगता है जैसे वह रास्ता भटक गए हैं, पर अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें बाएं तरफ जाने वाली सड़क दिखी, तो उन्होंने उस तरफ गाड़ी मोड़ दिया। उस रास्ते पर वो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर गाड़ी बंद होने लगती है और गाड़ी हिचकोले खाते खाते गाड़ी रुक जाती है। चारों परेशान होते हैं। अतुल और संदीप गाड़ी देखने लगते हैं। तभी लड़कियों को सामने एक छोटा सा गांव नज़र आता है। अतुल कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनीता कहती है, सामने गांव है, वहां चलें, शायद कोई मैकेनिक या उसका नंबर मिल जाए। चारों गाड़ी बंद कर गांव की तरफ बढ़ते हैं। गांव में कुछ रोशनी नज़र आ रही थी। कंचन कहती है, कमाल है, अभी तक जाग रहे हैं। वो गांव में पहुंचते हैं। वहां उन्हें कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। वह चुपचाप एक कोने में खड़े हो जाते हैं। सामने करीब 10 नकाबपोश हाथों में गन लिए पूरे गांव वालों को घेर रखा है। एक गांव वाले के गर्दन पर उनका मुखिया चाकू लगा रखा है। वह कहता है, हमारी मुखबरी करने की सज़ा सिर्फ मौत है और यह सज़ा पूरे गांव के लिए है। आज कोई नहीं बचेगा। सभी रोने लगते हैं। मुखिया उसकी गर्दन एक ही वार से काट देता है। अनीता और कंचन के मुंह से चीख निकल पड़ती है, पर सभी चीखने लगते हैं तो इनकी चीख किसी को सुनाई नहीं पड़ती। वो लोग गांव वालों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। यह देख चारों हड़बड़ा जाते हैं और भागने के लिए निकलने वाले थे। तभी अनीता गिर पड़ी और एक गनमैन की नज़र इन पर पड़ती है। वो चिल्लाता है, अरे वहाँ भी कोई है, पकड़ो उनको। 2 गनमैन उनकी तरफ बढ़ते हैं। तभी उनके पीछे कुछ लोग छिपे थे। वह उठकर भागते हैं। घबराहट में चारों ने उनको देखा ही नहीं। अचानक अफरा तफरी मच जाती है। दोनों गनमैन उनके पास आ जाते हैं। संदीप पास पड़ी एक लकड़ी से एक गनमैन को मारता है, तो दूसरे को अतुल डंडे से मारता है जो उसके हाथ लग गया था। दोनों चिल्लाकर वहीं गिर जाते हैं। संदीप और अतुल उनके गन उठाकर उन लोगों पर फायरिंग करते हैं जो गांव वालों को मार रहे थे। 2 लोग तुरंत मर जाते हैं। यह देख गांव वाले भी हिम्मत कर नक्सलियों पर टूट पड़ते हैं। संदीप और अतुल और 2 गनमैन को मार देते हैं। अब गांव वाले बाकी को पकड़ लेते हैं और उन्हें बांध कर लटका देते हैं। गांव में एक तरफ रोना धोना मचा है, तो एक तरफ बचे गांव वाले इन चारों को एक तरफ बिठा देते हैं और एक गांव का जवान एक गनमैन के गर्दन पर चाकू रखता है, तो संदीप कहता है, भाई इन्हें मत मारो, पुलिस को सूचना दे दो, वह ले जाएंगे और इनके बाकी लोगों को भी पकड़ेंगे। गांव वालों के एक साथ इन पर भड़क उठते हैं। वो कहते हैं, चुपचाप बैठो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। चारों उनके रिएक्शन से घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, हमें जाने दो, फिर जो करना है करो। वह लोग कहते हैं, इनकी मौत देखकर ही जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। बेचारे घबरा कर चुप बैठते हैं। लड़कियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह मंजर देखना उनके बस में नहीं था। वैसे भी उनके सामने कई लाशें पड़ी थी। गांव वाले एक की गर्दन काटते हैं। उसकी गर्दन खून भलभला के बहने लगता है। लड़कियों को बेहोशी छाने लगती है। तभी मौका देख लड़के उन दोनों को पकड़कर जोर से भागते हैं।
उनको भागते हुए देखकर एक गांव वाला चिल्लाता है, अरे देखो वह भाग रहे हैं। चारों बड़ी तेजी से भागते हैं। कंचन कहती है, कहाँ जाएंगे, गाड़ी तो खराब है। अतुल कहता है, इनसे दूर भागकर कहीं छुप जाते हैं। तभी पूरा गांव उनके पीछे पड़ जाता है। चारों खेतों में भागते हैं। अचानक एक तरफ से गांव वाले उन्हें घर घेर लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता ये आगे कहां से आ गए। संदीप चिल्लाकर कहता है, हमने तुम लोगों को बचाया है और तुम लोग हमें ही मारना चाहते हो। वो गुस्से में आगे और पीछे से इन्हें घेरते हैं। लड़कियां चीख चीख कर रोने लगती हैं। तभी कहीं से एक बुजुर्ग महिला हाथ में तलवार लिए आती है और इनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, कैसे निष्ठुर लोग हो, जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई उसे ही मार रहे हो। एक कहता है, काकी हट जा, इन्होंने हमारे आदेश की अवहेलना की है। वह कहता है, इससे अच्छा होता वो नक्सली तुमको मार देते। वो आगे बढ़ते हैं तो वह महिला तलवार लेकर उन पर टूट पड़ती है। सभी उस महिला से भिड़ जाते हैं। वह महिला चिल्लाकर कहती है, भागो तुम लोग, इन्हें मैं संभालती हूँ। चारों सड़क की तरफ भागते हैं। पीछे उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। साथ ही उस महिला की भी चीखने की आवाज़ आती है, जैसे सभी उसे मार रहे हों। चारों भागते भागते बहुत दूर आ जाते हैं। वो एक जगह आकर रुकते हैं। भागते भागते उनकी हालत गंभीर हो जाती है, पर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो सामने एक मंदिर देखते हैं। वो उसके बरामदे में जाकर लेट जाते हैं। उनकी उठने की हिम्मत नहीं होती। पड़े पड़े कब नींद लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह पुजारी उनके चेहरे पर पानी छिड़कता है, जिससे उनकी नींद खुलती है। पुजारी के पूछने पर वह सब बताते हैं, जो पुजारी आश्चर्य से कहता है, तुम लोग इस रास्ते पर कैसे आ गए? तो वो बताते हैं। पुजारी कहता है, भगवान की बहुत कृपा है, तुम लोग सही सलामत बचकर यहाँ पहुँच गए। वह गांव तो कब का खंडहर हो गया है। हाँ, कल की ही तारीख है और यही समय था जब नक्सलियों ने पूरे गांव को मुखबिरी के शक में मौत के घाट उतारा था। चलो देखते हैं, तुम लोग रुको, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। पुजारी अपनी गाड़ी लेकर आता है और उसमें चारों बैठकर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद चारों देखते हैं कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। वह गांव एक खंडहर था। पुजारी बोलता है कि तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो जो बच गए, अब यहाँ कभी नहीं आना। और चारों वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।